अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं जी, वैसे तो पाकिस्तान भर में, लेकिन बिलखुसूस कराची की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ कोई भी ऐसी बात होती है तो ख़बरों की ज़ीनत ही बनती है और लोगों के कहा जाता है जी, अगर मीडिया पर मामला आ जाए तो कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होती है। लेकिन बात ये कि यहाँ तक मामला पहुँचता क्यों है? जब कवानीन मौजूद हैं, हुकूमत मौजूद है, तो फिर इस तरह के लोग इस शहर में क्यों दंदनाते फिरते हैं? जी, मैं जहाँ इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में भी एक इस सामने रखूँगा कि जो स्कैम हुआ है वो ख़ास तौर पर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कराची में बहुत ज़्यादा इस तरह के बिल्डर्स आ गए हैं, डेवलपर्स भी आ गए हैं जनाब, जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, वो मुख्तलिफ़ तरह से फ्रॉड होता है। किसी कहा जाता है डेवलपमेंट चार्जेस की मद में इतने पैसे दे दे, नहीं दिए तो प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, अचानक से डेवलपमेंट चार्जेस मांग लिए जाते हैं। किसी से जनाब पार्टनरशिप की जाती है और कहा जाता है आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये फ़ायदा होगा, ये बेनिफिट्स आपके होंगे, अगर ना हो सके तो जनाब 3 से 6 माह में या साल बाद हमसे आप अपने पैसे वापस, सिर्फ पैसे वापस मत लीजिएगा बल्कि मुनाफा भी हम आपको देंगे। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं चाहता हूँ पहले आप कहानी सुन लें ताकि आपको पता चले कि क्या कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। जो जमा पूंजी होती है ना, जो लोग हक हलाल का पैसा कमाते हैं और वो सोचते हैं कि चलें जी, हमने सारी ज़िंदगी जो मेहनत की है किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि सर चुकाने के लिए एक ठिकाना बन जाएगा या बच्चों के काम आ जाएगा। लेकिन फिर होता ऐसा नहीं है। जो सारी ज़िंदगी की जो मेहनत है वो किस तरह से ये लोग फ्रॉड के ज़रिए हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद कवानीन मौजूद हैं, हुकूमतें मौजूद हैं, तमाम इदारे मौजूद हैं, उसके बावजूद ये लोग दंदनाते फिर रहे हैं। फिर कहा जाता है जी कोर्ट का सहारा ले लें। कोर्ट में जाते हैं तो आप जानते ही हैं इस तरह के केसेस के क्या होता है। इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आप, मैं चाहता हूँ, मेरे साथ हसन फैसल साहब मौजूद हैं, उनकी कहानी सुन लीजिए, उनके साथ हुआ क्या है, ये स्कैम आजकल हो रहे हैं। और जिसको पढ़े लिखे आदमी हैं और एक इदारे से रिटायरमेंट ली है उन्होंने, अच्छे ओहदे पर मौजूद थे, और जिसे कहा जाता है नहीं जी, पढ़े लिखे लोगों के साथ भी होता है जी। ये तो चूँकि जो स्कैम करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, इनके सामने पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, इन्होंने वही करना है जो इनका काम है, यानी फ्रॉड। हसन फैसल साहब, क्या कहेंगे, क्या हुआ और कहाँ ये प्लॉट था? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़रूर बयान कीजिए, और इन्वेस्टमेंट किस मद में आपने दी थी इन साहब को, जिनका नाम है रहीम बख्श मैंगल? जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको जो है ना 4 लफ्ज़ों में जो है ना बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। जी जी। मैं रिटायरमेंट के बाद ऑफ कोर्स मैं जो है ना मैं काम कर रहा था दुबई में, दुबई बेस काम कर रहा था मैं, और वहाँ पर जो आप हर रिटायर्ड ऑफिसर करता है नॉर्मली। तो 2019 के अंदर मेरे पास जो है ना 2 साहब आए। एक साहब थे मोहम्मद रियाज साहब, जो कि मेरे साथ उस वक्त भी काम कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद भी। वो एक साहब को, और जो कि वो भी मेरे कोलीग हैं, उनका नाम है खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब को लेकर आए मेरे पास, और एक उन्होंने मुझे एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट की उन्होंने मुझे बताया कि जी इस तरह की ऑफ़र आई है और हम वहाँ पे इन्वेस्ट करके कुछ कर सकते हैं, और जो भी इस तरह की जो सारी बातें होती हैं। बहरहाल मैं पहले थोड़ा सा मैं जो है ना ज़रा हाफ हार्टेड था, और मैं पहले भी एक बिल्डर को भुगत के बैठा हुआ था, नेमली कमांडर बिल्डर्स। पिछले मतलब 12 साल से उनको भुगत रहा हूँ, आज तक 12 साल आज तक हो गए। उस वक्त करीब 6-7 साल हुए थे उस वक्त। वहाँ भी इन्वेस्टमेंट की थी आपने? जी हाँ, वहाँ पे भी मैंने सेम रिजल्ट निकला? सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मैंने नहीं की थी, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके किया था। मतलब हम गुच्छे में जो है ना वहाँ पे शिकार हुए एक्चुअली, ठीक है ना। एनीवे, वो बाद में किसी वक्त बताऊँगा आपको। इस वक्त जो जी बात हो रही है उसके बारे में बताऊँगा आपको मैं। बहरहाल मैं चूँकि वहाँ पे दुबई में काम कर रहा था तो आ जा रहा था, तो वो बात हुई, आई गई हो गई। मैं थोड़ा सा हाफ हार्टेड था, लेकिन गया मैं काम के लिए वापस दुबई। वापस आया तो दोबारा फिर वो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल मेरे सामने आया। मैंने जैसा पहले बताया ना कि मैं थोड़ा सा हाफ हार्टेड था। मैंने कहा मैं एक जगह भुगत के बैठा हूँ, दूसरी जगह क्या करूँ। लेकिन वो जो साहब जिनको लेकर आए थे, वो उन्होंने जो है ना कुछ ऐसी बातें की कि मुझे जज्बाती कर दिया उन्होंने, इमोशनल कर दिया उन्होंने, कि मेरा भी कुछ भला हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट के बहाने एंड ऑल दिस थिंग्स। बहरहाल मैंने वहाँ पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है ना मेरे वहाँ पे, ठीक है, मैंने रियाज साहब से बात की और हमने दोनों ने मिल के, मतलब कुछ उन्होंने दिया, आधा उन्होंने दिया और आधा मैंने उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि तकरीबन सफूरा गोड पे है, मतलब मरीर। जी, मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए उसके मुताबिक ये सफूरा टावर के नाम से बनाने लगे थे। सफूरा टावर के नाम और से। सर्वे नंबर है जी 342 दे सफूरन, सेक्टर 42A, तालका एयरपोर्ट, स्कीम 33, कराची की बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल। आप जब यूनिवर्सिटी रोड पर जाएंगे ना, तो आगे जाके रोड जो है ना 2 शाखा हो जाती है। एक तरफ जा रही है मरीर कैंट की तरफ, जो कि गेट नंबर 5-6 की तरफ जा रही है, और दूसरी जो है ना वो जा रही है उस तरफ मेरे ख्याल मुगलिस्तान जवा की तरफ। तो वही जो कॉर्नर है ना, वहाँ ये प्लॉट है, ये 3 साइड कॉर्नर है। और इसकी बहुत बड़ी निशानी है कि इसके बिल्कुल सामने जो है ना एक रिमजिन टावर है, उसके बिल्कुल सामने मेन रोड पे ये। और जो रेड बस का जो आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है उसका आखिरी स्टेशन भी इसके बिल्कुल सामने है।
और ये तकरीबन और ये बात है 19 की 2019 की उसके आखिर की बात है ये तकरीबन। और ये तकरीबन प्लॉट था, कमर्शियल प्लॉट है, तकरीबन 3,500 गज का, 3,000 गज का ये प्लॉट है। तो उस वक्त भी इसकी अच्छी खासी वैल्यू थी, 10-15-20 करोड़ रुपए इसकी, मुझे सही रकम याद नहीं लेकिन उसकी थी, इतनी वैल्यू होगी उस जी हाँ उस वक्त, ठीक है ना। आप तो जाहिर है अरबों रुपए का प्लॉट है। ठीक है, ठीक। अब तो खैर मेरे ख्याल में जहाँ कभी पहुँच गया होगा ये। तो बहरहाल मैंने जो है ना वो बेसिकली नॉट हार्ट से नहीं, लेकिन मैं जज्बाती होकर और इमोशनल होकर जो खुर्रम साहब ने मुझसे बातें की, मैंने कहा चलो इनका भी कुछ भला हो जाए। तो मैंने वहाँ पे मैंने कहा कि ठीक है भाई, मेरे पैसे दुबई में मैं रास्ता आहिस्ता आहिस्ता ला के दूँगा आपको वहाँ से। तो इन्होंने जैसे ही पता चला ना इनको कि मैं राज़ी हो गया हूँ, तो उन्होंने एक दिन की भी जो है ना देर नहीं की इन्होंने। और इन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने पैसे दुबई में ही दे दें और हम दुबई से वहाँ से लेके आना हमारा काम है। बहरहाल मैंने जो रियाज साहब थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे, उस वक्त हम दोनों का अकाउंट जॉइंट था, तो मैंने कहा भाई दुबई में इनको पैसे दे दें आप। तो उन्होंने दुबई में उनको फ़ॉरेन एक्सचेंज में उनको उस वक्त पैसे दे दिए उनको। 2019 के आखिर की बात है तकरीबन ये। और कोई माहिदा किया आपने उनको? उस वक्त तो मैं वापस, चूँकि मैं काम के सिलसिले में आया हुआ था, मैं छुट्टियों पर समझ लेके आया हुआ था, वापस चला गया मैं। अच्छा, पीछे जो ये सारा जो कागज़ी कार्रवाई है ये रियाज साहब करते रहे, जो भी आपके पार्टनर थे। जी हाँ, वो उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए, इसीलिए मेरे पास फोटो कापी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे उनके पास, उन्हीं के पास, रियाज साहब के पास है, ठीक है ना। तो बहरहाल वो अच्छा, उस वक्त मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने टाइम बस ये कि मतलब नवंबर दिसंबर की अगर बात करूँ, उन्होंने कहा जनवरी में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, मतलब 3-4 महीने के बाद, और ये साल भर में जो ना रिटर्न शुरू हो जाएगा एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, और ये भी लिखा हुआ है उसमें, अगर किसी भी रीज़न से ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो हम आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 3 से 6 माह में अदा कर देंगे। जी हाँ, ऐसे ही, ठीक है ना। बहरहाल अब वो जो पैसे एक मरतबा चले गए तो उसके बाद आप समझते हैं क्या होता है। मैं अमाउंट बताना चाहें तो बता दें, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने? मैंने और रियाज साहब ने मिल के जो है ना, दोनों ने तकरीबन $250,000 USD। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। रियाज साहब ने, मैंने, हम दोनों हाफ दोनों, ठीक है ना। तो वो पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जो कि कमा रहा हूँ पैसे, मैं दुबई का रेजिडेंट था, मैं वहाँ से पैसे लेके नहीं आ सकता, इतनी अमाउंट लेके नहीं आ सकता हूँ। इन लोगों ने एक दिन में वो पैसे वहाँ उनको वहाँ पे दिए गए, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र भी करवा लिया उन्होंने। किस तरह करवाया डोंट नो, ये इनको पता होगा, ठीक है ना। बहरहाल अब मैंने तो पैसे दे दिए, अब वो मिजरी शुरू हो गई मेरी। अब मेरा जो है ना, मेरा एंजाइटी हो मेरी, मैं जनवरी से फरवरी से 5 महीने। अच्छा, पहले तो ये अरसा गुजरा 3 से 6 माह, कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने फिर रब्ता किया? नहीं, सारी बातें मेरे, ये रियाज साहब जो हैं ये भी मेरे साथ ही रहते हैं, करीबी रहते हैं, और वो खुर्रम साहब भी रहते हैं साथ, दोनों साथ। अच्छा, रहीम साहब का जो मैं पहले बता दूं, रहीम साहब को मैं बिल्कुल नहीं जानता, ज़िंदगी में जानता ही नहीं, मेरा काम ही नहीं। दोनों ने तारुफ कराया आपको? जी हाँ, मतलब बेसिकली खुर्रम शहजाद साहब तारुफ कराया आपसे, ठीक है, ठीक है। तो वो अपेरेंटली जो उस वक्त मुझे स्टेट किया गया कि खुर्रम साहब के जो है ना बिज़नेस पार्टनर हैं, उनके साथ बिज़नेस कर रहे हूँ। बहरहाल चलता रहा वो 6 महीने से, वो साल, मतलब हफ्ते, महीने से सालों में। और मैं हर मरतबा, ज़ाहिर बात है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, जो भी है, मैं जाके खुर्रम साहब के पास या लोगों से पूछूं मैं, तो हर दफ़ा जो है ना मुझे, स्पेशली खुर्रम साहब जो है ना, मुझे हर दफ़ा एक बलूनी और हर दफ़ा एक लोरी सुना दें मुझे, कि वो लोरी ऐसी होती कि जिस पे आके मैं भी सुन के सो जाता, अपनी फैमिली को बता जाता कि हाँ भाई मतलब परेशान ना हो, पैसे आ जाएंगे वापस। मतलब वो लोरी, मतलब एक तो बता ही दूँ आपको कि जो है ना, कि मतलब अब वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट अब 1 अरब का हो गया है, अब 2.5 अरब, हर 6 महीने 1 साल के बाद वो रकम बढ़ती चली जा रही है। और वो मतलब आखिरी जो उनके, मतलब 2 साल पहले उन्हीं के मुँह से कि 3-3.5 अरब का प्रोजेक्ट है और फिक्र न करो पैसे आ जाएंगे। लेकिन भाई हर चीज़ की वो होती है ना। अच्छा, 6-8 महीने के बाद मुझे पता चल चुका था कि मेरे साथ दोबारा वही, जिस तरह पहले एक बिल्डर के पास फंस चुका हूँ, उस तरह मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मेरे हाथ पैर कट चुके हैं मेरे, ये मुझे एहसास हो चुका था। लेकिन उस वक्त बंदा क्या करे, रकम दे चुके थे आप, तो हर हफ्ते 2 हफ्ते में जाके बैठ जाऊँ खुर्रम साहब के पास, उनके घुटने को हाथ लगाऊँ, रोऊँ धोऊँ, जो कुछ भी है। चीख पुकार मेरी शुरू हो चुकी थी कि ये पैसे चले गए हैं, अब इसको निकालना है वहाँ से वापस। और चीख पुकार हर जगह, मतलब हर कोई, पूरा मोहल्ला भी सुन रहा है, रियाज साहब भी सुन रहे हैं, खुर्रम साहब भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, ठीक है ना। वो जो है बहरहाल चलता रहा, वो साल से महीने से साल करते करते अब 2024 आ गया। और साथ में मुझे अच्छा मशवरे भी दिए जा रहे हैं बीच में। जब बीच में कभी मेरे मुंह से निकल गया कि भाई ये कौन है, मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो मुझे, जिसको मैं धमकी समझ रहा हूँ, खुर्रम साहब ख़ास तौर पे, कि भाई किससे पंगा ले रहे हो, किससे, मतलब है कि कहाँ, मतलब है वो बड़े लोग हैं, ये सारी चीज़ें भी, जिसको मैं समझ रहा हूँ कि मुझे जो है ना मशवरा नहीं है ये, बल्कि मुझे। जिन साहब के पास ये रकम गई है उनसे कितनी मुलाकातें हुई आपकी? मेरे ख्याल में 7 साल में 7 दफ़ा भी नहीं हुई होगी। रहीम बख्श मंगल की बात कर रहे हैं ना जी, 7 साल में 7 दफ़ा भी नहीं हुई होगी। बेसिकली खुर्रम साहब थे ना फ्रंट में, ठीक है ना। अब वो करते करते 2024 आ गया जनवरी, ठीक है ना, 2 साल पहले।
अब वो मेरे मतलब वो तकाजे में शिद्दत आती गई मेरे, तो जितना शिद्दत आ रही है तो उन्होंने 2024 जनवरी में आके खुर्रम साहब ने मुझे फ़ोन ब्लॉक कर दिया मेरा। फिर उन्होंने बात ही करना, बल्कि और आखिरी जो उन्होंने मुझसे कहा कि जो बात करूँगा मैं रियाज साहब से करूँगा, आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि वो लेके गए थे मुझे तुम्हारे पास या तुमको वो लेकर आए थे, जो भी उनकी रियाज साहब मेरे पास नहीं है। हाँ, तो वो जो है ना मैं उनसे बात करूँगा, उनसे बात किया तो मैंने तोपों का रुख कर दिया रियाज साहब की तरफ। रियाज साहब ने भी कहा कि मैं खुर्रम से बात करूँ, बस जो होता है इस तरह के मामले में। बीच में ये चले गए, रियाज साहब ने फैमिली के पास बाहर चले गए कनाडा, वहाँ से वापस आए। तो अब ये जनवरी से चलते चलते फरवरी से चलते चलते ये आ चुका है, जुलाई अगस्त आ चुका है, और ये जून जुलाई में वापस आए। तो 2-2.5 महीने इनकी तबीयत ख़राब हो गई रियाज साहब की, 2-2.5 महीने मतलब जेट लैग में ही रहे, तो मुझसे मुलाकात नहीं की इन्होंने इस मामले के ऊपर। मैं जब भी पूछूँ उन्होंने कहा मैं जेट लैग पे हूँ, मैं व्हाटएवर जो भी इनका सिस्टम होगा। तो वो चीज़ करते करते एक आती है ना बिल्कुल एक दो, मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट गई है, 7 साल गुजर चुके हैं, उस जगह खुदार भी नहीं पड़ा है अभी तक, और सारे जो कहते हैं ना भाई खाते भी सारे उनके पास है, पैसे देके मतलब फंस चुका हूँ, मतलब हाथ पाँव मेरे कटे हुए, कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो गई। तो अगस्त 2024 में मेरी इनसे बहुत कलामी हुई, बहुत ठीक ठाक किस्म, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल अच्छा उसके बाद मैं खामोश हो गया। तो कहते हैं ना दिल का गुबार निकल गया था, आदमी खामोश हो गया, अब क्या करें, अब तो भुगते हैं उसको जो हो चुका है हमारे साथ। लेकिन भाई जाहिर बात है ये बड़े लोग हैं, तो इन्होंने उस पर इक्तफा नहीं किया। जो गाली गलोच हुई, जो कुछ ढका हुआ, मुझे दिसंबर में मैं बच्चों के साथ चला गया, मैं बाहर चला गया, बच्चों की यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ से वापस आया तो एक दिन मुझे घर पे ये मतलब है कि कोर्ट का नोटिस मिल गया कि इन लोगों ने मेरे ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है। उन्होंने क्या केस कर दिया आप पर? मेरे पर एक केस कर दिया था, मतलब है कि लड़ाई झगड़ा किया है मैंने, और अच्छा, धमकी धमकियाँ दी है मतलब मैंने, ठीक है पैसा वापस मांगना, पैसे मांगना जो है मैंने धमकियाँ दे रहा हूँ ये, ठीक है ना। और उसके बाद भाई आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, उसमें जो मुझे तो पता ही नहीं है, अल्लाह करता है ना कुछ चीज़ें, कि इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी FIR कटवा दी 22 अल्फ़ा की, जो होती है, जो लोग जानने वाले जानते होंगे, जिसमें उसकी जो भी होती है मतलब उठाओ और बंद कर दो आदमी को। वो पता नहीं किसी जज के पास गई होगी वो अल्लाह का आदमी, उसने जब केस देखा, मैं जानता भी नहीं उन साहब को, अल्लाह अच्छे लोग भी तो दुनिया में हैं, बल्कि मैं जिक्र करूँगा जिन जजेस के पास गई है उन सब ने ये कहा है, 3 जजेस हैं। पहले तो वो साहब उनको भी जानता नहीं, ना मेरी शक्ल देखी, ना कभी कोर्ट गया। उन्होंने कहा भाई ये FIR गलत कटी है, आप इन दोनों का आपस में एक इन्वेस्टर का और उसका मामला है, इसको आप रिजॉल्व करें। उसका उनके पास नहीं हुआ तो उन्होंने केस किया, वो केस मेरे पास आया। तो उसमें भी मैं तो जाहिर बात है मेरे पैसे में तो हर हफ्ते जाके हर महीने जाके कोर्ट में खड़ा हो जाऊँ, उनमें वहाँ से कोई नहीं आ रहा, वहाँ से कभी कोई उनका प्यून आ रहा है, कभी अकाउंटेंट आ रहा है, इन्हीं तमाम लोगों का ना। खैर चलती रही बात, करते करते एक दिन जो है ना जज ने मुझसे पूछ लिया कि भाई मसला क्या है। मैंने कहा मसला ये, उन्होंने कहा ये केस आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेके जाएं, ये लेन देन का मसला है, ठीक है ना। उनको समझ में आ गया, मतलब स्कैम है ये वो जो भी उनको समझ में आया होगा। आर्बिट्रेशन में गया, वहाँ पर भी यही, वहाँ पे इन्होंने हाज़िरी दी, वहाँ पे कोर्ट में बुलाया गया रियाज साहब को, सबको बुलाया गया, तीनों को, खुर्रम, शहजाद साहब को और रियाज साहब को और मैं, क्योंकि अभी एक पार्टी बन चुके। अच्छा बीच में ये बताना भूल गया, नहीं ये जो साहब थे रियाज साहब, ये तो आपके साथ थे, ये अब आपके साथ हैं इस वक्त या नहीं मैं बताता हूँ। बहरहाल जब मैं पहली मरतबा कोर्ट गया आपसे साल भर पहले, तो मुझे वहाँ पता चला कि रियाज साहब की खुर्रम से और मैंगल साहब से कोई डील हो गई है। अच्छा, उन्होंने डील कर ली, जो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या डील की है। तो अब वो बेसिकली दे आर मतलब ही इज़ ऑन हिज, मतलब उनकी साइड से आएंगे, अब वो उनकी साइड पे है, ठीक है ना, या वो डील हो चुकी है, जो भी मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, मेरी इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, ठीक है। तो वो और मैंने कभी उनसे रुजू भी नहीं किया इस मामले में, ठीक है। अब करते करते जब आर्बिट्रेशन, अच्छा उससे पहले भी जजेस ने 1-2 मरतबा बुलाया रियाज साहब को, भैया पूरी पार्टी को आया, तो ये तीनों में से कोई भी नहीं आया। अच्छा, आते नहीं थे, मतलब कोई ना कोई आ जाता था, ठीक है ना, एज ए विटनेस या ऐसे जो भी है। मैं जाके हर महीने खड़ा हो रहा हूँ वहाँ जाके। उसके बाद फिर जब आर्बिट्रेशन में आई बात, तो आर्बिट्रेशन में फिर बुलाया जज ने, तो ये फिर ये लोग दोनों मतलब रहीम मैंगल साहब और रियाज साहब और नहीं खुर्रम शहजाद साहब, ये दोनों आए लाओ लश्कर के साथ अपने जो भी है। तो वो आए वहाँ पर, और जब जज ने उनसे पूछा कि भाई रियाज साहब किधर हैं, तो उन्होंने बात एक दफ़ा नहीं कई मरतबा रिपीटेडली उन्होंने कहा कि भाई रियाज साहब से हमारी डील हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने आना बेहतर नहीं समझा, या वो इसलिए नहीं आया, जो भी है अदालत में बता दिया ये, ठीक है ना। अब वहाँ पे मैं खुर्रम साहब से मैं कह रहा हूँ जज के सामने कि भाई मैंने इनको फ़ोन एक्सचेंज दिया है, ये खुर्रम साहब गवाह हैं। खुर्रम साहब ने साफ वहाँ डिनाई कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अदालत में कर गए? जी हाँ, मगर 100% ये मेरे ख्याल में कोर्ट के उस पर होगा कि जो लोग एब्सेंट हुए, जिनको बुलाया गया, जो नहीं आए, क्या बयान दिए उन्होंने, हाँ, और जो उन्होंने बोला वो मेरे ख्याल में कोर्ट के डॉक्यूमेंट में मौजूद होगा, हर चीज़, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं वो सारी चीज़ें।
अब मेरी साथ सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो बात करना चाहता हूँ, जो मैंने इन तमाम इस पूरे दौर में, पहले तो वो हथकंडे के पहले तो उसको दौड़ाओ क्योंकि ये चीख रहा है पैसों के लिए, ठीक है ना, एक से तो डील हो गई उनकी, दूसरा चीख रहा है तो इसको दौड़ाओ। तो वो उनके जो हथकंडे होते हैं, FIR शफायर जो कुछ भी है, वो शायद मैं बर्दाश्त करता रहा। मैंने कहा चलो यार जैसा भी है, लेकिन साथ में आके जो है ना लास्ट टाइम जिसके वजह से मैं शायद जाके बैठा हुआ हूँ, उन्होंने कोर्ट में ऑफ द कोर्ट उन्होंने बड़े धड़ल्ले से मुझसे कहा, ये खुर्रम साहब ने और मैंगल साहब ने, कि तुम जो है ना ये साबित भी नहीं कर सकते कि तुमसे हमारी ये लेन देन हुई है, पैसे दुबई में दिए गए थे और ये सब कुछ आगे पीछे जो भी डील है ना, ये पेपर्स पर तुम साबित भी नहीं कर सकते। अब सोचें आप अली भाई, अब मैं जब पढ़ता हूँ, अच्छा ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है ना, ये सारे रियाज साहब के पास हो, तो मैंने कहीं पढ़ने की भी जहमत गवाह नहीं की इसको। मैंने कहा रियाज साहब को यही पैसा, एतबार वाली बात, हाँ एतबार वाली, भरोसा वाली बात, तो वो मैंने कहीं पढ़ने की भी जहमत गवाह नहीं की। अब वो जब पढ़ा है तो अब तो मेरे 7 साल गुजर चुके हैं ना, 7 साल पहले मैंने पढ़ा हुआ होता तो शायद मुझे नज़र नहीं आता। अब 7 साल के बाद जब मैं पढ़ रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट के बाद कि मैं इसको कहीं प्रूव भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो पहली मरतबा मैंने पढ़ा है इसको, तो आप यकीन करें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो फोटो कॉपी मुझे दे दी थी रियाज साहब ने 1 साल पहले 2-4 पेपर्स की, तो वो उन्होंने कहा कि उस यकीन करें कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो रोड मैप टू दिस स्कैम एक्चुअली। असल बात ये है कि तो भाई उनका काम है, मेरा तो काम नहीं, मेरा काम था पढ़ाना या कुछ और करना है, तो मैं तो वो जानता हूँ ना, इनका काम था शिप बिल्डिंग या बिल्डर थे या जो भी था, तो इनको मालूम था कि मतलब अब ये इसको किस तरह अनफोल्ड होना है इस पूरी सिचुएशन को। तो उन्होंने अपने तमाम सेफ्टीज़ में वाकई इसको साबित नहीं कर सकता, आप यकीन करें, मैं यहाँ के बैठा हूँ इसलिए आके बैठा हूँ, मैं कहीं साबित नहीं कर सकता, बल्कि मेरा ये ख्याल है अब, और शायद मैं अभी लोगों से मतलब इन द प्रोसेस हूँ मैं, कि इसकी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है जो इसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये हुआ क्या है। क्योंकि मेरा ये बिलीव है अली भाई कि मैं ना पहला आदमी हूँ यकीनन, और ना ही मैं आखिरी आदमी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, हर जगह की एक लिमिट होती है ना। एक वो लोग होते हैं जो कि बेचारे हर कोई अपना घर बनाने के चक्कर में कोई मतलब अच्छा ये जो आप कह रहे हैं ना मैं प्रूफ नहीं कर सकता, ये चेक के ज़रिए जिस तरह पैसे दिए, एलिमिनिटी बॉन्ड भी मौजूद है जिसकी कॉपी आपके पास मौजूद है, इन तमाम चीज़ों को जब लेकर के अदालत गए हैं आप, तो अब अदालत क्या स्टेटस है? अदालत का स्टेटस ये है कि उन्होंने मुझे वहाँ पे जो है ना, चूँकि वहाँ तक सारे बात 3 जजेस यहाँ तक आ चुके, और तीनों को हर आकिल और बाकिल आदमी वो देर प्रोफेशनल, उनको नज़र आ रहा है कि एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट की थी, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है, तो इन्होंने मुझे एक ऑफ़र की वहीं पर अदालत में, अदालत मतलब ऑफ द मार्जिन, उन्होंने मुझे एक ऑफ़र की कि मैं जो वो जो मेरे $20 थे, मेरे $1,20,000 थे, उसके वो उस वक्त 1,80 लाख रुपए होंगे या 2 करोड़ रुपए होंगे, तो हम वही पैसे आपको देंगे। यही बहुत अच्छी बात की आपने। उन्होंने कहा हम ये पैसे आपको वापस कर देते हैं, आपको 1,80 लाख रुपए, जो कि उस वक्त जो थे। आज हालांकि डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, वो प्लॉट कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन उसमें सुने वो भी जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो यहाँ से कमा के देंगे। मतलब है क्या, जो 7 साल से नहीं चला है तो अगले 4 साल में, और वो दैट टू कीमा बना के देंगे, उसके कोई 6-8 किस्तों में देंगे। अच्छा, यानी कि मैं अनदर 4-5-6 ईयर उनके पास दोबारा बसा हुआ हूँ, दोबारा जाके उनके गिट्टे गोदे पकड़ूँ, उनकी जो है ना शक्ल को चूमूँ, जो करूँ वो करूँ। एक आध किस्त कोई आपको दे भी दी तो उसका गायब, मैं ख़त्म। मतलब इतनी सिंपल सी स्टोरी है इसकी। नहीं तो अदालत में अब ये केस चल रहा है या वहाँ ये मेरे ख्याल में आर्बिट्रेशन में जब मुझे ऑफ़र की गई तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे दोबारा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ना। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मेरी वो 7 साल की 7 ईयर्स, मतलब है कि 2026 चल रहा है, 2019 के एंड से शुरू हुआ है, 20 साल के 7 साल हो जाएंगे इसको, वो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो मैंने मुझसे पैसे, उस वक्त तो आपको पैसों की ज़रूरत थी तो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे आप, जब मुझसे पैसे ले लिए तो फिर वो जो मेरी मिजरी और मेरी जो, मैं आप यकीन करें अली भाई, मैं कोई मतलब है पिछले 22, 23, 24 में 3 साल समझ लें कि मैं बिल्कुल पागल हो चुका था। जाहिर है, मैं सोचता था कि ये 2 बिल्डर, जमा पूंजी सारी उम्र की आपकी, ये 2 बिल्डरों के पास से फंसा हुआ हूँ, और मतलब है कि बहुत सारी चीजें सोची हुई होंगी आपने, कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन आउट कि यार इस पैसे का हमने ये इस्तेमाल में लाना ये करना है, वो करना है। और सबसे बढ़िया तालीम है, शादियां हैं, खुशी है, गम है। कमांडर बिल्डर पे तो सोचें कि आप, मैंने अपनी पूरी फैमिली को मतलब कुएं में गिरा दिया था ना मैं, मतलब वहाँ पे 1-2 नहीं, वहाँ पे 6 मतलब प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मतलब भले से मेरे नाम पे, कोई मेरी बहन की, कोई, मैंने आपको बताया ना मेरी बड़ी बहन जो है ना उस पूरे 14 साल के अंदर, 12 साल के अंदर, मतलब है ना, मैं क्या बताऊँ आप, अभी वो सारी बातें मैं क्या मिजरी बताऊँ आपको। नहीं मैं आप यकीन करें भाई, मैं बिल्कुल इतना पागल हो गया था मैं
कि मैं जो है ना, एक तो वैसे ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट, उसके बाद मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे हर वक्त यही सोचता रहता था, मैं घुन हर वक्त मेरे दिमाग में यही चलता रहता था मैं, हाँ जाहिर है कि मुझसे क्या हुआ कि और मैं क्या करूँ, मेरे पैसे साथ निकल क्या गए। हो रहा है। बिल्कुल, ये हर शरीफ हरी और जिसके ज़ाहिर है जिसने मेहनत से हक लाल की कमाई जिसकी हो और उसको इस तरह लूट लिया जाए स्कैम के ज़रिए, ज़ाहिर है एतबार तो कहीं ना कहीं इंसान को करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। लेकिन अच्छा, ये जो आपने रवैया बताया उनका, तो ज़ाहिर है अगर फ्रॉडी हैं तो उनका रवैया तो यही होना चाहिए। भाई मैं आपसे एक जुमला कहता हूँ, कानून भी मौजूद है, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, तो अब तक कहाँ कहाँ का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं आप इंसाफ के लिए? देखिए सच्ची बात ये कि मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊं कि पहली मर्तबा जो है ना, मुझे पता तो चल चुका था कि मैं नुकसान हो चुका है, क्योंकि वो पहले भी हो चुका था, दूसरी मैंने कहा ये हो चुका है, और गलती सारी बात एक बात होगा तो गले पत्थर पड़ जाते हैं ना, तो बस वो सारा मेरे साथ मामला था। और ये कि 2024 में आके जो मैंने आपसे कहा ना गुबार निकला, एक दिन ब्रेकिंग पॉइंट आया जिस वक्त मैं चीखा चिल्लाया हर एक को, मैं ना, तो वो ब्रेकिंग पॉइंट आया। उसके बाद मैं जब इतना गुबार निकल गया था, मैं और सब समझ भी चुका था कि पैसे वापस नहीं, इनसे कौन पैसा निकालेगा वापस। तो मैं समझ के बैठ गया था कि चलो यार बस, मैंने उस पर कुल पढ़ ली थी, मैंने कहा एक तरह से मैंने छोड़ दिया था। मैंने अच्छा, इन साहब सुन तो नहीं मेरी जी बात। जी आप बताएं। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जब ये सब किया तो दोबारा ये चीज़ें रीड हुई, तो बीच में एक दिन बैठ के इन्होंने मुझसे कहा, खुर्रम और रियाज साहब दोनों बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अब तो चूँकि अच्छा बड़ी बात ये कि नुकसान हो गया। अब नुकसान क्या हुआ है भाई, हर किसी का प्रोजेक्ट चलते हैं तो उसमें कोई अकाउंट बुक्स होती हैं, एनुअली उसका कोई खाता होता है, कोई ऑडिटर प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, नुकसान हो गया। हाँ बस नुकसान हो गया, ठीक है ना, 7 साल। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो प्लॉट जो है वो जो उस वक्त मेरे ख्याल में 20, 25, 50 करोड़ जितने का भी होगा, वो इस वक्त जो है ना, मतलब 7 साल पहले, तो इस वक्त आप समझ सकते हैं, अरबों रुपए देख का सकते हैं, होगा, अरबों रुपए का होगा, अरबों रुपये का प्लॉट है वो। तो इन्होंने मुझसे कहा वो भी एक ट्रक की बत्ती होगी कि यहाँ प्लॉट बेचेंगे फिर उस वक्त आपका दे देंगे। मैं दोबारा अपना वही लोरी लेके बैठ गया। मैंने कहा चलो ये जब प्लॉट बिकेगा तो मुझे तो दोबारा होश ये आई, और मेरा कुछ करने का इरादा नहीं था, यकीन करें, मैं भूल गया था। मैंने कहा चलो नुकसान होना तो हो गया। मुझे तो दोबारा होश में आई कि इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इसने हमें मतलब है कि बुरा भला कहा है और चोर कहा है और ये कहा है वो कहा है, और तो ये सारे जो है ना, मतलब जो FIR कटवाई वो, मतलब मुझे पनिशमेंट दी जा रही थी मुझे कि ये आदमी हमारे सामने खड़ा होकर हमने पैसा खा भी लिया है तो आप बोले ना, घर हो के खामोश होकर बैठ जाइए। बिल्कुल हम। वाह, ये इंसाफ है जी। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे कि जो साहिबान हैं जिनका ये प्रोजेक्ट आज तक शुरू ही नहीं हुआ और ज़ाहिर है शुरू करना भी नहीं है, उन्होंने तो सारे पैसे हड़प करने थे लोगों के, आपके अलावा भी यकीनन, अगर अच्छा ये इनके बैकग्राउंड भी ज़ाहिर है मार्केट से पता करें तो फिर पता चलता है कि इनके खिलाफ तो वैसे ही बहुत सारी FIR कटी हुई। जी हाँ, मैं जब कोर्ट में था, मतलब तो वहाँ पता चला कि जब ये आते थे तो वहाँ कोर्ट में तो पता तो चल जाता है ना, तो मुझे वहाँ पता चला कि क्रिमिनल केसेस भी हैं, मतलब अब वो किस लिए कहा है मुझे कोई, मतलब वो सही है गलत है, ये मैं ज़ाहिर बात है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ कि मुझ पर कोई तबसरा करूँ, लेकिन हाँ ये मेरी नॉलेज में। इनका कोई और प्रोजेक्ट पता चला आपको? जी हाँ, इनके तो मतलब शार फैसल पे एक प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है इनका, ये स्टूडेंट बिरयानी के साथ, वो जो आज इनका है किसका है मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने मुझसे उसको हमारा ही। हाँ, तो वो खड़ा हुआ है, और वो जो कंप्लीट नहीं हुआ है, पिछले पता नहीं कितने सालों से खड़ा हुआ है, बस वो खड़ा हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं अब इनसे? ज़ाहिर अदालत तक तो बात चली गई, वहाँ मैं बात आ गई, उन्होंने एक ऑफर कर दिया आपको वो ज़ाहिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, और वो कीमा करके ज़ाहिर वो चाह रहे हैं आप किस तरह आपको 5-10 लाख दे के और फिर इस तरह जो भी है उनका नहीं मालूम क्या है उनका वो है। लेकिन ये कि मैं तो सबसे बात जो इन्होंने जो भाई अब आप सिंध हुकूमत से, इदारों से क्या रिक्वेस्ट करना सर, मैं जो है ना रिक्वेस्ट जो है ना, मैं अभी इन द प्रोसेस हूँ, मैं लोगों से मतलब अपने लॉयर वायर से जो करके जो है ना, मैं तो मुझे मालूम है कि स्कैम हो चुका है ये, मतलब इट्स ऑर्गेनाइज क्राइम और फ्रॉड हुआ है मेरे साथ ही, और मैं अब मैं तो साबित कर नहीं सकता, सच्ची बात है, मैं अभी बैठ के बोल रहा हूँ आपको कोर्ट के अंदर। तो मैं उन इदारों से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, उन इदारों में जा रहा हूँ जो कि इस तरह की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें, और ज़रा दूध का दूध पानी का तो करें, ये हुआ क्या है। इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, असल बात ये है कि इन्वेस्टिगेट हो कि स्कैम है क्या, किस तरह से ये लोगों के साथ हो रहा है, आपके साथ बिलखुसूस किस तरह ये हुआ है। ये 3 अफराद के जिन नाम बताएं आपने, इनके हवाले से ज़ाहिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि आप FIR कटवाते, वो उल्टा जो ये फ्रॉड करते हैं, उल्टा वो रात धमका के FIR उस शरीफ आदमी की कटाना चाहते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट है, जो चीखा चिल्लाया, जो ज़ाहिर चीखेगा भी नहीं एक आदमी को, आप सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अगर वो भी 7 साल के बाद, उससे पहले थोड़ी को हाथ लगा रहा हूँ, घुटने को हाथ लगा रहा हूँ, उसका कोई जिक्र नहीं है, और 7 साल की बात है। हालांकि इसमें जो पेपर आपके ने मुझे दिए सर, इसमें तो लिखा हुआ है 3 to 6 मंथ। जी, अगर प्रोजेक्ट नहीं चलता है तो विद इन हाँ, उन्होंने कहा किसी भी वजह से एनी कंसर्न, और उसके बाद 7 साल गुजर चुके और आप अभी भी ज़ाहिर है, अब ज़ाहिर क्या कुछ सोचा होता है इंसान ने,
तो ज़ाहिर है जो आप अपील कर रहे हैं आप बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारों से मेरी भी करें, रिक्वेस्ट होगी कि कानून के मतलब हुकूमत से, हुकूमत वक्त से भी करें, बिल्कुल जी, कीजिए बिल्कुल। जो FIA वगैरह और इस तरह के नैब हैं, बहुत सारे, मैं इस बारे में इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ इस मामले में, जो लोग जिनका काम है वो जो इन्वेस्टिगेट करते हैं इस तरह के स्कैम्स में, जो इस तरह के फ्रॉड्स में, ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम में जो करते हैं, वो आए देखें इसमें हुआ क्या है इसमें। और इन इदारों से आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपील भी जी कर हाँ, रहे मैं हैं, अपील भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा तो हूँ। बाकी कहीं भी आपने इनके खिलाफ एप्लीकेशन अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय चीखने चिल्लाने के, कुछ भी नहीं किया। तो क्यों नहीं कर रहे इनके खिलाफ कार्रवाई? देखें सर, मैं पहली बात तो ये कि जिस वक्त मैं इनको छोड़ दिया था कि ये प्लॉट बेच के 2 साल पहले उन्होंने कहा प्लॉट बेच के दे देंगे, तो मैं खामोश होकर दोबारा बैठ गया। मैंने कहा हर दफ़ा ये एक लॉलीपॉप देते थे, मैं खामोश होकर बैठ जाता था। लेकिन जब इन्होंने मुकदमा किया तो पहले तो मैं FIR से निपटता रहा, उसके बाद इस मुकदमे से निपटता रहा। अब मैं आके थोड़ा सांस में सांस आई है, तो अब मैं जो अब समझ में भी आया कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो अब मैं जो है ना, आई एम गोइंग टूवर्ड, मैं इस वक्त जो है ना, मैं पटिशन तैयार हो चुकी है मेरी इंशाअल्लाह जो है ना, आई एम गोइंग टू FIA फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन मैं कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ जो है ना एक ओपन करवाई जाए इंक्वायरी, एक स्पेशलाइज्ड इदारे से जो कि इस काम में माहिर है। FIA हो गया, नैब हो गया, आबाद फॉर एग्जांपल आबाद हैं, बिल्कुल बिल्डर्स का इदारा है आबाद, बिल्डर्स हैं, मतलब देखें बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर्स भी होंगे, लेकिन ये कुछ मतलब एक बीच में कुछ होते हैं ना, तो वो जो है ना, मतलब वो अपने आप को क्लीन करें, आबाद वाले भी अपने आप को क्लीन करेंगे, देखिए क्या हो रहा है। और ज़ाहिर बात इसलिए बैठे हुए हैं कि हम जैसे लोगों को जो है ना, मतलब है कि वो इंसाफ फराहम करें, और क्या। अब देखें मैं निपटने के लिए इदारे जो बने हुए हमारे हैं, उन तमाम से ज़ाहिर रिक्वेस्ट होगी कि इंसाफ फराहम किया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। देखिए अदालत तक बात चली गई, FIR उल्टा इनकी कट रही हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने भरोसा किया, डॉक्यूमेंट्स भी ज़ाहिर है काफ़ी सारे तो आपके पास फिर भी मौजूद हैं, और इनको नहीं, इंशाल्लाह इंसाफ आपको मिलेगा। लेकिन बात फिर वही हुकूमत वक्त से कि इस शहर कायद में जिसकी हम बात करते हैं जनाब, कि ये शहर चलेगा तो पाकिस्तान भर का जब भी फ़ायदा होता है, तो यहाँ जो ऐसे लोग, जो वतन लोग जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं, जो जमा पूंजी यहाँ इसलिए लाते हैं कि जनाब कुछ ख्वाब देखे होते हैं हर शख्स ने कि बच्चों की तालीम होगी, उनकी सेहत के हवाले से काम होगा, जनाब उनकी शादियाँ भी करनी है, वो छत बना लेंगे सर छुपाने के लिए, और उसके साथ ये हो जाए तो फिर उन इदारों को आगे बढ़ना चाहिए ज़रूर, जो इस तरह की चीज़ों को टैकल करते हैं।